हेलो एवरीवन। चलिए वी कैन स्टार्ट। अभी तीन ही लोग हैं आप। वी कैन स्टार्ट यट, है ना। और आज का जो टॉपिक है वो है राइजिंग साइन, यानी कि असेंडेंट। जो हम कल सीखे सनसाइन और मून साइन के बारे में, उससे पहले का पॉइंट है असेंडेंट। और जिस भी भाव में आपकी पहली राशि है, उसके थ्रू हम किस तरह से एनालाइज करते हैं, किस तरह से प्रिडिक्ट करते हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। इससे पहले कल का जो असाइनमेंट था वो क्या आपने चेक किया है, उसको ट्राई किया है? रिया जी, अपर्णा जी। हाँ जी सर, मैंने ट्राई किया है। हम्म। और सर मेरे को यहाँ पे यही था कि जैसे आपने बोला ना कि हाउ यू बिहेव व्हेन यू आर अलोन एंड हाउ हम्म। यू बिहेव विद पीपल। तो हम्म। मेनली लोगों के सामने और मेरे पर्सनल लेवल में मुझे एक ही डिफरेंस नजर आता है, जो यही है कि मैं इमोशनल और मतलब दो कह सकते हैं, हम्म। इमोशनल और ओवर थिंक करती हूँ जब मैं अकेली होती हूँ। ओके। मतलब नॉट ऑलवेज, लेकिन सिचुएशन पे, हम्म। सिचुएशन कोई हो गई कि अपसेट होना है। वैसे मैं बहुत कम अपसेट होती हूँ, टचवुड, लेकिन होती हूँ तो मैं फिर बहुत सोचती हूँ। लेकिन हाँ, दूसरों के सामने तो फिर मैं कुछ चीजें, वही मैंने जो बोला था आपको, मैंने लिखा है कि मैं स्ट्रांग हूँ बाहर वालों के लिए, उनके लिए मैं पैशनेट भी हूँ, प्रैक्टिकल भी हूँ, हेल्पिंग भी हूँ, प्रोटेक्टिव भी हूँ। हम्म। लेकिन जब मैं बस अकेली होती हूँ तो भी मैं ऑफ कोर्स पैशनेट हूँ। मैं अकेली हूँ खुद के लिए भी, मुझे पता है कि मैं दूसरों की मदद करूंगी, ये सब मेरा नेचर है। लेकिन एक ही चीज डिफरेंस है कि मैं ओवर थिंक करती हूँ, लेकिन ये मैं किसी को पता नहीं लगने देती। ओके। ओके। ये है। ठीक ठीक है। अपर्णा जी, आपने ट्राई किया था? हाँ जी। गुड इवनिंग एवरीवन। वैसे सर मेरा भी सेम ऐसा ही है। और जो इन्होंने बातें बोली एग्जैक्टली सेम वही सब है। तो हाउ कम हमारी जो चीजें हैं वो सेम सेम है, दो हमारे सनशाइन मूनशाइन अलग अलग हैं। ये इसलिए भी तो क्योंकि सर आपने, क्या आपने वो पांच पांच पॉइंट्स लिखे? जब, अगर आप उसकी हेडिंग लिखो और उसके नीचे के पांच पॉइंट लिखो, और जो सेकंड हेडिंग लिखो उसके पांच पॉइंट लिखो, तब आप उसको समझ पाओगे कि वो काफी डिफरेंट है। तो मेरा भी यही था कि हम्म। जैसे जो मेरे पॉइंट्स हैं कि हम्म। जैसे जो बाहर के लोग हैं हम्म। वो, उनके लिए आई एम ऑलवेज देयर। हम्म। कोई भी हेल्प चाहिए, आई थिंक मेरे जितने भी नोन हैं उनमें सबसे ज्यादा प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग मतलब ये सारी चीजें मैं ही हैंडल करती हूँ। ओके। और सारे प्लान्स बनाना सब कुछ। और बट जब मैं लाइक अंदर से यू नो व्हेन आई एम अलोन, हम्म। सो व्हेन आई एम अलोन आई जस्ट फील इमोशनली कि सब कुछ होते हुए भी नो वन इज देयर। ओके। आपका आई सनसाइन मीन, क्या था? मेरा सनशाइन है टॉरस। टॉरस। और और टॉरस का नेचर क्या था? टॉरस का नेचर टॉरस का नेचर यही होता है मेरे ख्याल से, वेरी सपोर्टिव। हम्म। पेशेंट होते हैं वो लोग, लोगों को एंड हेल्प करते हैं चीजों में। राइट, दैट इज योर नेचर, जो नंबर वन के लिए आपका था। और सेकंड जो आपका मून हाँ, साइन क्या है? अदर्स के लिए मून साइन आपका क्या था? मूनशाइन है मेरा, पीशियस है, मीन मीन है। स्पाइसेस मीन। है। तो क्या मीन के जो साइन के जो कैरेक्टर्स हैं वो मैच हो रहे थे आपके इनर सेल्फ से? सर उसका मेरे को थोड़ा सा डाउट था क्योंकि मैंने ना परसों वाली, मेरे पास एक्चुअली बहुत सारे नोट्स हैं हम्म। जो राशि के। हम्म। एंड वो जो नोट्स है उनमें थोड़ा थोड़ा सा मुझे काफी सिमिलैरिटीज लग रही थी, तो क्योंकि मैंने ये वाली क्लास नहीं ली थी आपकी जो हम्म। आपने दी थी, हम्म। तो मुझे थोड़ा सा उस चीज में थोड़ा सा डाउट था। तो चलिए सर कोई। आपके पास भी कुछ नोट्स वगैरह है क्या राशि वगैरह के जो आपने बताए थे, आई थिंक दैट यू कैन शेयर? अर्जुन जी के पास कुछ बुक्स वगैरह होगा। अर्जुन जी इसको बताएंगे थोड़ी देर में। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक फर्स्ट, और फिर अर्जुन जी से भी जानेंगे, उनके पास भी आई थिंक काफी बुक्स वगैरह हैं अवेलेबल, तो वो भी गाइड करेंगे। अम, ओके। तो राइजिंग साइन से आप क्या समझते हैं, सबसे पहले अगर ये पूछा जाए?
या लग्न भाव जो हम बोलते हैं उसका मतलब क्या है? लग्न भाव होता है हमारा जिसमें हमारी फिजिकल अपीयरेंस जो होती है, नहीं, ये तो आप और कैरेक्टर्स बता रहे हैं। साथ। ये आप कैरेक्टर्स ओके। बता रहे हैं, लेकिन लग्न भाव क्या है? सर वही है ना वहाँ शायद पर कि हमारा, लोग हमें कैसे देखते हैं। नहीं, ये आप कैरेक्टर्स वो बता तो रहे हैं। सनशाइन है। वो निकला कैसे? ओके। लग्न तो हमारा होता है ना कि हम किस नक्षत्र में, किस तिथि में, किस टाइम पे हम, मतलब जब हम बॉर्न हुए थे उस टाइम पे हाँ, कौन हमारी सा जो राशि प्लैनेट का थी वो इन्फ्लुएंस कौन था से। हमारे राशि पे। ओके, चलिए हाँ। इस पर थोड़ा सा मैं तो क्लैरिफाई करता हूँ कि असेंडेंट बोलें या फिर राइजिंग साइन बोलें, ये वो राशि होती है, वो जोडियक साइन होता है जो आपके जन्म के टाइम पर ईस्ट हॉरिजन पर राइज हो रहा है। अगर आप पूर्व दिशा की तरफ देखेंगे तो जब आप पैदा हुए हैं, पूर्व दिशा में कौन सी राशि वहां पर उग रही है, उदय हो रही है, उसके बेसिस पर आपको आपका जोडियक साइन पता चलता है असेंडेंट का। इसको राइजिंग साइन बोलते हैं। लेट्स से जब आप पैदा हो रहे हैं उस टाइम पर सिंह राशि है ईस्टर्न हॉरिजन पर, पूर्व दिशा में, तो वो आपका जोडियक साइन बन जाता है। ठीक है, इसको आप मानोगे कि जिस साइन में सूर्य उग रहा था वो आपका राइजिंग साइन है। इसे हिंदी में हम लग्न भी बोलते हैं। अर्जुन जी कुछ ऐड ऑन करेंगे? हेलो। हाँ जी। हाँ जी। देखिए, द थिंग इज ना कि असेंडेंट जो है हमारा लगन है, उसमें डिग्री भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसमें एड ऑन थोड़ा ये करूंगा कि जस्ट फॉर द रेफरेंस कि अगर किसी का जो लगन है वो 0 से लेके 5 डिग्री के बीच में है, देन जो सिग्निफिकेशन होगा उसके प्लैनेट का या उस लगन के नंबर का, वो लाइफ में इंसान को ना थोड़ा सा ज्यादा एक्सपीरियंसेस देगा, ताकि आप थोड़ा सा ग्रो करें। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जब भी कोई प्लैनेट या कोई असेंडेंट 0 से 5 डिग्री में है तो उसका सिग्निफिकेशन एम्पलीफाई हो जाता है, बिकॉज वो नया नया उस लगन में आया होता है इंसान। ओके। एंड लेकिन जो ओल्डर डिग्रीज के प्लैनेट्स होते हैं, उन लोगों को हम लोग वृद्ध अवस्था में बोलते हैं। तो वृद्ध अवस्था का क्या मतलब है? अगर वो रेट्रोग्रेड नहीं है प्लैनेट, या वो लगन, अगर मान लीजिए किसी का लगन 28 डिग्रीज का है, 29 डिग्रीज का है, इसका मतलब ये होता है कि हम लोग उसके उस लगन को तो लेते ही हैं, पर उससे आगे वाला जो लगन आने वाला है, जैसे किसी का जेमिनाई है बट 28 डिग्री का लगन है, तो हम जेमिनाई के साथ साथ कैंसर लगन के भी सिग्निफिकेशन इंसान में जोड़ देते हैं। तो कई बार ऐसा होगा कि जैसे किसी ने शायद बोला था कि मैंने पॉइंट्स लिखे, बट कुछ चीजों में मुझे डाउट है। इट कैन बी द केस कि ना जो प्लैनेट्स वहां है या जो हाउस की डिग्री है वो स्पेशल डिग्री पे है, तो इस वजह से ना आपको दो सिग्निफिकेशन मिक्स करने पड़ते हैं कई बार असेंडेंट पे। बिल्कुल। और इसी को हम बोलते हैं कि कौन सी राशि उदय हो रही है। कई बार हम इसको स्टडी करते हैं इस तरह से कि कौन सी राशि वहां पर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन हम देखते हैं कि एक राशि उदय भी वहां कर रही है। तो जो राशि उदय कर रही है उसको भी आप स्टडी करके चलते हैं, तब आपको लग्न भाव की इंपॉर्टेंस पता चलती है। तो जैसा कि आप कह रहे थे कि जो लग्न भाव है वो हमारी कई सारी चीजों को बताता है, तो रिया जी क्या इम्पोर्टेंस है इस फर्स्ट हाउस का? फर्स्ट हाउस में जो राशि बैठी है उसका क्या इम्पोर्टेंस है, अब इसकी बात करते हैं। फर्स्ट हाउस में जो राशि जो राशि बैठी है है जो तो आपका, हाँ, जी जी जी। तो आपने उसकी, सर फर्स्ट हाउस क्या क्या बताता है ये पढ़ाया था ना उस दिन। हाँ। तो फर्स्ट हाउस हमारी पर्सनैलिटी, हमारी हेल्थ, हम्म। इसकी बात करेगा। हम्म। और इससे मतलब लगन का घर हो गया, मतलब ये कि लगन यहाँ है तो ये लगन का घर है, तो हमारी पर्सनैलिटी कैसी है यही सब मुझे मालूम है सर अभी तो। ओके, जी अपर्णा जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जो आपने लग्न की डिग्री की बात करी, हम्म। तो जो ये लग्न है, एग्जैक्टली लग्न के ऊपर एक डिग्री लिखी हुई है, आप उसकी बात कर रहे हैं या फिर लग्न में जो राशि होती है उसकी डिग्री की बात कर रहे हैं? अर्जुन जी। जब आप जब आप सॉफ्टवेयर चेक करेंगे ना, तो अब जैसे मैं जगन्नाथ होरा चेक करता हूँ, तो जगन्नाथ होरा में मैं जगन्नाथ होरा का बता देता हूँ आपको कि जो डिग्री वहाँ लिखी होती है ना,
वो असेंडेंट डिग्री लिखी होती है। बट कुछ कुछ जो सॉफ्टवेयर हैं जैसे एस्ट्रोसेज है या उसमें, वहां पे अगर कोई प्लैनेट होगा तो वो प्लैनेट की डिग्री है। अब इट विल चेंज विद द सॉफ्टवेयर। बट आई विल रिकमेंड कि अगर आप जगन्नाथ होरा पे देखेंगे तो उसमें आपको प्लैनेट की डिग्री राइट साइड में एंड असेंडेंट की डिग्री पहले दिखाएगा। बट मैं बात असेंडेंट की डिग्री की ही कर रहा हूँ बिकॉज अभी असेंडेंट की बात चल रही थी, राइट। देखिए क्या होता है ना कि एक जो हाउस है वो उसका बेस है, ठीक है, एंड हाउस डजंट चेंज द सिग्निफिकेशन। अब उधर राशि क्या आ रही है, प्लैनेट क्या आ रहा है ना, वो उसमें एक फ्लेवर ऐड करता है। सो इट कैन बी द केस कि जैसे किसी का असेंडेंट का लॉर्ड 8th हाउस में है तो थोड़ा सा काम मानते हैं लोग। लेकिन अगर 8th हाउस में है लेकिन वहाँ मेलिफिक बैठा होता है तो वो अच्छा काम करता है 8th हाउस में। सो हमें काफी चीजें देखनी होती हैं। बट अभी मैं असेंडेंट की डिग्री की ही बात कर रहा था। ओके। सर तो जैसे मेरा ओके। फर्स्ट हाउस में LA लिखा हुआ है, उस पे 4 है। अब मैं एस्ट्रोसेज यूज करती हूँ, तो उस पे जो ओके। LA होता है वो तो लग्न होता है। लग्न के हम्म। ऊपर 4 लिखा हुआ है, और एक लिखा है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी के ऊपर 14 लिखा है, तो आप LA की बात कर रहे हैं, राइट? मैं एलए की बात कर रहा हूँ, आपका मर्क्यूरी 14 डिग्री था जी। हाँ। ओके, तो आप लग्न की बात करें कि 1 से 5 डिग्री जी के बीच में जिनका लग्न होता है, उसकी बात कर रहे जी हैं। जी जी। ओके, ठीक। चलिए, तो अपर्णा जी, असेंडेंट सर क्या? मुझे भी कुछ पूछना है। जी। सर जैसे क्या बताया इन्होंने कि 1 to 5 अगर डिग्री होता है, मतलब 0 to 5, तो फिर क्या समझते हैं उससे? देखिए मैं इसको इस तरह लेते हैं। एक चीज होती है काल पुरुष कुंडली। काल पुरुष कौन कुंडली सी का मतलब कुंडली? ये है, काल पुरुष कुंडली एक चीज ओके। होती है। उसका ये मतलब है कि हम पहले घर को 1 लिखते हैं, फिर उससे 1 2 3 4 5 6 से लेके बिल्कुल। 12 तक जाते हैं। ठीक है। दैट इज नॉर्मल कुंडली। लेकिन 90% क्या 80% लोगों के केस में ऐसा तो है नहीं। असेंडेंट कहीं और से शुरू होता है, जैसे किसी का लिब्रा होगा, मेरा सेजिटेरियस है, सही किसी बात का है। राइट। सो हम्म। ऐसा है कि जब आप पैदा होते हो ना, तो ये ज्योतिष का हम्म। टेक्निक भी है एक स्नैपशॉट कि आप जिस लगन में पैदा हुए होते हो उस लोक से आप हम्म। आए हुए होते हो। देर आर 14 लोकास। अब तंत्र में देर आर 14 लोकास। 7 लोकास आर बिलो अस, वी आर दी 8th वन, एंड 6 लोकास आर अबव अस। सो जो लोकास जैसे सैजिटेरियस के होंगे होंगे, राइट, तो वो देव लोग कहलाते हैं, गुरु लोग कहलाते हैं। तो पीपल बॉर्न अंडर सैजिटेरियस कम फ्रॉम द गुरु लोग, जो शनि लोग से, जैसे कैप्रिकॉन है किसी का, राइट, तो उनको कहेंगे हम कि वो शनि के लोग से हैं। थोड़ी सी पिछले लाइफ में दे वुड हैव कम फ्रॉम अ लिटिल लोअर रेल। बट एट द सेम टाइम शनि किस चीज का राजा है? शनि कैप्रिकॉन और एक्वेरियस का है। कैप्रिकॉन इज दी राशि ऑफ अथॉरिटी। तो किसी का आप कैप्रिकॉन उधर देखेंगे ना, so दैट पर्सन लाइक्स टू बी इन अथॉरिटी, दैट पर्सन लाइक्स टू टेक गिव ऑर्डर्स, राइट। सो एक चीज से नहीं होता है ऐसे। बट द पॉइंट भी, ये जो डिग्री आप कह रहे हैं ना कि 0 से 5 डिग्री में हम क्या देखते हैं, सो द पॉइंट इज कि क्योंकि हमने नया नया जन्म उस लगन में लिया है, तो हमें जो हमारा पिछले लाइफ का लगन था उसके सिग्निफिकेशंस को भी लेके चलना पड़ता है। तो किसी का मान लीजिए जन्म सैजिटेरियस है लेकिन 1 डिग्री का लगन है, तो कभी काफी केसेस में तो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन भी करना होता है बिकॉज वो लगन चेंज हो जाता है बहुत जल्दी उसमें। लेकिन अगर सही में उनका 1 डिग्री है तो इसका मतलब ये है कि सैजिटेरियस एज वेल एज स्कॉर्पियो के जो फीचर्स होंगे वो उनकी बॉडी में होंगे, राइट। जैसे सैजिटेरियस क्या होते हैं, फुल हैवी बॉडी वाले, थिक थाइज होते हैं, चेस्ट बड़ा होता है। बट स्कॉर्पियो में स्क्विंटी आइज, छोटी आइज होती है। सो मे बी दैट पर्सन इज अ वेरी गुड स्टाउट फिगर, बट आंखें छोटी मिलेगी, सो मिक्स हो जाती है। दैट इज व्हाट आई मीन। अगर आपका लगन 5 डिग्री से 25 डिग्री है, देन इट्स, देन ठीक है, आपने ट्रैवल किया है उस लगन में, 1 2 लाइव आपकी हो चुकी हैं। वो कितनी लाइव हुई है वो नवांश से पता चलता है, दैट इज अ डिफरेंट टेक्निक। बट वैसा है तो यू कैन टेक द प्योर लगना 25 के बाद भी, क्योंकि आप अपने नेक्स्ट लगन की लाइफ के लिए तैयार हो रहे हैं। तो आप ये भी ऐड करोगे कि जो लगन में आप पैदा हुए हो, अगर 28 है तो आप उसमें अगले लगन की भी सिग्निफिकेशन ऐड करके चलते हो। दैट वाज माय पॉइंट। ओके सर, वैसे अभी फ्रैंकली स्पीकिंग, बिकॉज मैं तो बहुत बिगनर हूँ, तो मुझे मैं पार्शियली ही समझ आ रहा है, बट नो प्रॉब्लम, कोशिश कर रहे हैं आप भी और मैं भी। तो आई थिंक स्टेप बाय स्टेप ही चलते हैं, वही बेटर रहेगा। और हाँ हाँ जी जी जी। मेरा वैसे लगन में मेरा 29 लिखा है। अब
ओके। वो मुझे नहीं पता कि वो क्या है एग्जैक्टली रिया जी, वी विल इंटरप्रेट ऑल दिस, हम इसको इंटरप्रेट करेंगे। हाँ हाँ थोड़ा बिल्कुल। स्लो अब चलते बस हैं। एक लास्ट चीज मुझे और पूछनी थी, जो सर ने कहा कि मैं जगन्नाथ होरा यूज करता हूँ, तो इसका कोई जी। लिंक भेज सकते हैं आप? क्योंकि मैंने प्ले स्टोर पे चेक किया तो मुझे नहीं मिला, और मैंने गूगल पे चेक किया तो जी, वो ये लैपटॉप, वेब। ओनली लैपटॉप सॉफ्टवेयर है। लैपटॉप पे आप जस्ट टाइप करिए जगन्नाथपुरा बाय पीवी नरसिम्हा राव, पहला लिंक मिलेगा, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। मैं आपको लिंक भी मतलब इसका फोन में भी सेंड। खोलेंगे तो दिखना तो चाहिए ना नहीं एटलीस्ट। नहीं, ये लैपटॉप पर इजीली फोन वर्क में। करता है। लैपटॉप पर इजीली वर्क करता है, जगन्नाथ थोड़ा काफी बड़ा ओके। सॉफ्टवेयर है। तो आप लैपटॉप में ही जी। उसको सर्च करिए। अगर मोबाइल से आप कर रहे हो तो दृक पंचांग मैं आपको सजेस्ट करूंगा। वो काफी एक्यूरेट चीजें बता देता है और काफी डिटेल्ड में चीजें बता देता है। तो ठीक है मोबाइल। सर। और अर्जुन सर, आप अगर कोई बुक या कोई नोट्स रिकमेंड करेंगे तो वो भी बहुत बहुत थैंकफुल होगा, जैसा कि अपर्णा जी भी कह रहे हैं, बुक, क्योंकि थोड़ा थोड़ा हम उससे पढ़ेंगे तो शायद आपकी क्लास में बेटर इंटरेक्ट कर पाएंगे। देखिए मैम, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। क्या होता है ना, बुक आई विल रिकमेंड यू, मैं 3 बुक आपको बता देता हूँ। बट द थिंग इज ना, बुक में काफी चीजें कोडेड होती हैं। तो जब ना हम्म। पहली बार में आप पढ़ोगे तो इट विल नॉट बी द केस कि यू विल बी मच कंफर्टेबल। देयर हैज टू बी समवन हु डिकोड्स इट फॉर यू, क्योंकि ऋषि क्या करते राइट थे, वो एक राइट लाइन लिख के चले जाते, राइट? तो हम लोग को, बट राइट। ठीक है, मैं 3 बुक आपको बता देता हूँ। एक बुक है बीपीएचएस, एक बुक है सर्वांश चिंतामणि, आप लिख लीजिए अगर आप चाहते हैं तो। सर हाँ, मैं अर्जुन लिख जी ही रही हूँ। चैट बॉक्स में सर्वांश टाइप कर दीजिए आपकी। चिंतामणि। अर्जुन जी चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, वो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ओके, मैं कर देता हाँ। ओके, थैंक यू सर। कंटिन्यू शिवम जी। ओके, अपर्णा जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? पूछना तो बेसिकली बहुत कुछ आ रही हो, बट आई नो अभी टाइम भी थोड़ा शॉर्ट है, क्योंकि ये तो मुझे कुछ नया ही पता चला कि ऐसा भी होता है कि जो लग्न होते हैं, हम्म, और लग्न के उससे भी हम लोग ये भी पता कर सकते हैं कि हम लोग सेम राशि में थे या फिर हमारी अपर्णा जी पहले हम दूसरी राशि धीरे थी। धीरे जब आगे बढ़ेंगे ना तो वी विल गो हाँ। अप टू D60 चार्ट, D90 चार्ट्स। तो वहां पर आपको दैट्स और भी ग्रेट। बहुत सारी चीजें क्लियर होगी, बट अभी हम थोड़ा सा D1 चार्ट से ही स्टार्ट करते हैं। और उसमें भी बिल्कुल जी बेसिक बिल्कुल। एक ओवरव्यू लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आपको पहले बेस ही जी क्लियर हो, है ना। वी विल जी कम टू डिग्रीज, अर्जुन जी काफी एक्सप्लेन करेंगे चीजों को, डिग्रीज को, क्योंकि D9 चार्ट है, D7 चार्ट है, D2 चार्ट, सभी चार्ट्स हैं। हम उन सभी को भी जानेंगे, लेकिन पहले बेस जान लेते हैं। ठीक है। हूँ। शिवम जी, बस एक लास्ट चीज मैं ऐड करूंगा। जी जी। बस एक लास्ट चीज व्हाट आई वांट टू ऐड इज कि कई बार होता है दैट आई गेट कंसल्टेशन एंड पीपल आर लाइक कि हम लोग का D1 अच्छा नहीं है, दे गेट अ बिट थोड़ा सा हम्म। दुखी। बट देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, अल्टीमेटली जो दो मेन चार्ट होते हैं ना, दैट आर D60 एंड D9। अगर आपके वो दोनों चार्ट अच्छे हैं ना, तो D1 आप संभाल सकते हो। दैट इज व्हाट आई वांट टू ऐड। सो हर जो एक प्रिडिक्शन में वी सी अ लॉट ऑफ चार्ट, एक प्रिडिक्शन के लिए वी हैव टू सी 3-4 चार्ट फॉर दैट। ठीक है, वी हैव चार्ट फॉर मैरिज, वी हैव चार्ट फॉर इवन आवर DNA एज वेल, दैट इज D27, वी हैव चार्ट फॉर पेरेंट्स, वी हैव पेंडिंग कर्मा, वी हैव चार्ट फॉर एवरीथिंग। सो डोंट गेट डिसहार्टेंड अगर आपका D1 खराब है। देयर आर मेनी मेनी मोर थिंग्स इन ज्योतिष। एंड इसीलिए जगन्नाथ होरा आई वोंट रिकमेंड ऑन मोबाइल, वो बहुत बड़ा उसका फॉन्ट है, उसमें ना आप एक ही चार्ट देख पाओगे अगर आप मोबाइल पे देख रहे हो। मेनी मेनी थिंग्स जैसे सर्वोत्तम चक्र, इंदु लग्न, एस्पेक्ट्स, कस्ट, वो सब आप देख नहीं पाओगे अगर आप मोबाइल पे, तो लैपटॉप पे ही कर लेना। वो लैपटॉप पे इजीली विजिबल भी होता है और काफी उसमें एक्सप्लेन्ड भी हो जाता है। जी। कई सारी चीजें आपको इन डेप्थ भी मिल जी। जाती है। तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। अ, यू कैन डाउनलोड दिस, जी और वहां से आपको काफी हेल्प मिलेगा। स्टार्ट आप पहले किसी एक चार्ट से करिए, फिर दूसरे पर समझने की कोशिश करिएगा। वो सीखते सीखते ही आएगा। जी। जी। अच्छा, ये आपने बताया ना D9 एंड D60, तो ये किस चीज के लिए होते हैं ये दोनों चार्ट्स? लाइक D9 देखिए, से क्या होता है? मैं D60 पहले आता हूँ। जो पराशर ऋषि थे ना, ओके। जिन्होंने एक्चुअल में वैदिक लिखा है, हाँ जी तो बिल्कुल। देखिए, देर आर मेनी मेनी टाइप्स ऑफ ज्योतिष। देर आर वैदिक, देर इज जी लाल किताब, देर इज, है ना, देर इज मेनी मेनी टाइप्स ऑफ ज्योतिष। बट क्या रहता है ना कि पराशर ऋषि ने अ, कई सारे चार्ट दिए हैं, उनका सिग्निफिकेंस दिया है। तो D60 क्या है? D60 हमारे पास्ट लाइफ का चार्ट है, हमारे पेंडिंग कर्मा का चार्ट है। कुछ ओके। लोग आते हैं जिन लोगों की लाइफ में गॉट वो इट। प्रॉब्लम क्यों है, यू डोंट गेट। मान लीजिए कोई बच्चा पैदा हुआ, उसकी एक आंख खराब है या ऑटिस्टिक है, अब दैट चाइल्ड डजंट हैव अ कर्मा, राइट? वो 1-2 साल का है।
सो इन केसेस में जी। जहां आपको कर्मा का पता नहीं होता, वहां यू यूज D60 टू सी द पास्ट लाइफ ऑफ पीपल। D9 इज फॉर मैरिज, इज फॉर लक, इज फॉर योर गुरु। कई लोग, जिन लोगों को ये डाउट होता है कि मुझे गुरु किस दशा में मिलेगा, उनको D9 देखना चाहिए। किसी को अपना मैरिज देखना है D9, किसी को अपना लक देखना है D9। D9 इज ऑल्सो द फ्रूट। तो अगर किसी का D1 खराब है और D9 अच्छा है, दैट शोज की लाइफ में ठीक है, वो क्या पता खराब जगह काम कर रहा हो, लेकिन जहां काम करेगा वो राजा की तरह काम करेगा। सो दैट इज हाउ थिंग्स प्ले आउट। जी समझ गए। और सर ये D9 जो है, ये नवशमा वाला होता है ना, जो नवांश, जी जी। नवामशा। जी। जो ओके। एक तो ना आपने D9 हुआ, और एक होता है D81, नवम नवांश, जो नवांश का भी 9th डिवीजन है। उसमें हम खैर बाद में आएंगे, ठीक। बट ये है, हाँ। ठीक है, गॉट इट, थैंक यू सर। जी। सर आपने कौन से उनका नाम लिया? पाराशर? पराशर ऋषि। प्रकाशर ऋषि ऋषि, पराशर। ओके। नहीं नहीं, ओके, पराशर, PARASHAR। पराशर ऋषि, ओके। जी। मतलब इनका पूरा नाम, ठीक है ठीक है, मैं देख लूंगी। एक बृहत करके भी आ रहा था, ओके। हाँ, वही वही बृहद पराशर होरा शास्त्र, उन्हीं की जी जी जी। किताब है, BPHS ओके जो मैंने लिखा ना। ओके। जी जी, ठीक वही है ठीक वही। ठीक। ओके, थैंक चलिए आगे बढ़े। थोड़ा सा थ्योरीज आपको डिस्कस कर लेते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है असेंडेंट की, है ना। तो अगर मेनली समझेंगे तो जो असेंडेंट का बर्थ चार्ट है वो हमारा फर्स्ट हाउस है, और यहाँ से ही हमारी बेसिक हॉरोस्कोप स्टार्ट होता है, जहाँ से हम बेसिक चीजें समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमको पता चलता है कि फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा किसी का भी। आपका लुक हो सकता है, बॉडी स्ट्रक्चर हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, जैसा भी अर्जुन जी ने बताया। इसके बाद आपका पर्सनैलिटी और आपका बिहेवियर, कि आप दूसरों पर अपना पहला इंप्रेशन कैसा डालते हैं, आपका फर्स्ट इंप्रेशन दूसरे पर कैसा रहता है, ये भी आपका लग्न भाव से पता चलता है। इसके बाद आपका जो लाइफ पाथ रहेगा, आपकी पूरी जर्नी का जो ब्लू प्रिंट है, वो भी आपको यहाँ से पता चलेगी। और आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस भी पता चलेगी, कि आप किन चीज में अच्छे हैं और किन चीजों में आप स्ट्रगल करते हैं। ये सारी चीजें भी आपको पता चलेगा आपका बर्थ चार्ट में, सबसे असेंडेंट देख करके। और कंपेटेबिलिटी कैसी है रिलेशनशिप में, आपका जो नेचुरल अप्रोच रहेगा वो कैसा रहेगा, ये सारी चीज आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो असेंडेंट क्या है? असेंडेंट बेसिकली एक फाउंडेशन है जिस पर पूरी जो हॉरोस्कोप है उसकी बिल्डिंग खड़ी है। अगर फर्स्ट हाउस में कोई राशि ही नहीं होती तो आपको बाकी राशियों की कैलकुलेशन नहीं पता चलती। अगर फर्स्ट हाउस में नंबर 1 की राशि नहीं होती तो सेकंड हाउस में नंबर 2 की आएगी, ये हमको नहीं पता चलता। तो इस तरह से हमको पहले एक फाउंडेशन बनता है और उसके बाद में हम अपना पूरा हॉरोस्कोप यहाँ पर बना पाते हैं। अगर असेंडेंट में एरीज है तो आपको क्या लगता है वो आदमी कैसा होगा, रिया जी? एग्रेसिव, प्रैक्टिकल, जो चीजें हमने कल डिस्कस करी थी कि एरीज वाले बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो ओके। ऐसा ही होगा। ठीक है, अगर वर्गो है असेंडेंट तो? वर्गो तो मुझे ज्यादा नहीं पता कैसे होते हैं। ओके, रिया जी आप ट्राई करेंगे। सितंबर। रिया जी। हाँ जी सर, एनालिटिकल होते हैं, हम्म। प्रैक्टिकल, हार्ड वर्किंग, हेल्थ कॉन्शियस। जी। और हेल्थ कॉन्शियस तो मैं आपको बताऊं, मेरा बेटा 8 साल का है एंड ही इज हेल्थ कॉन्शियस, और हम्म। वो वर्गो ही है। ओके, ठीक है। तो हमने कल सनसाइन और मूनसाइन को समझा, और आज हमने असेंडेंट को समझा। तो आप क्या समराइज करेंगे, सनसाइन क्या था, मूनसाइन क्या था और असेंडेंट क्या है? तीनों को कैसे समराइज करेंगे? कोई भी बोल कैन सकता आई ट्राई? है। हाँ, बिल्कुल बताइए। ओके। सनशाइन से बेसिकली हमें ये पता चलता है कि लोग हमें किस तरीके से देखते हैं, मतलब वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। हम्म। और मून साइन से ये पता चलता है कि हम एग्जैक्टली क्या फील कर रहे हैं, या फिर हमारी जो इमोशनल स्टेट है हम्म। उसके बारे में पता चलता है। हम्म। और जो हमारा लग्न होता है वो हमारी ओवरऑल चीजों को बताता है। हम्म। ओवरऑल से मेरा मतलब एक ग्लिम्स तो दे ही देता है, हम्म। मोटा मोटी की फिजिकल अपीयरेंस, और उससे आगे मतलब मेरे को लगता है कि जो लग्न चार्ट होता है उसमें आसपास का
थोड़ा 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 सब कुछ होता है। तो मतलब एक कहते हैं ना कि जो सब सब है वो आगे जाके हम देख सकते हैं, बट जो हम्म। मेन चीजें होती हैं वो हम लग्न में देख सकते हैं। ओके। बाकी और डीपर में जाना है तो हम उसको फिर पर्टिकुलर उसमें जाके आगे जाके हम ओके। उसको और डिटेल्स में देख सकते हैं। ठीक है। बाकी आप ठीक है। बताएं। और कोई कुछ बताना चाहेगा? इट्स लाइक अ मोर ऑफ इंटरेक्टिव, आप जितना बताएंगे उतना ही आप समझ पाएंगे चीजों को। सर मेरा आंसर मोर और लेस सेम है, क्योंकि हम्म। हमने ये कल पढ़ा था। यही क्वेश्चन है ना कि मून साइन और सन साइन से क्या पता चलता है। तो सनसाइन, सन मूनसाइन और साइन हमारी असेंडेंट कोर, तीनों से क्या क्या चीज पता चलती हाँ है? जी, सन साइन हमारी कोर आइडेंटिटी को बताता है। हम्म। मून साइन हमारे इमोशंस फीलिंग को बताता है। और हम्म। हमारा एसेंडेंट हमारा लगन जो है ये बताता है कि लोग हमें कैसे देखते हैं। बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही था, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अभी डिटेल में नहीं जा रहे हैं। तो इसको अगर कंक्लूड करेंगे तो हमने भी ये देखा कि जो भी राइजिंग साइन है वो हमारे बर्थ चार्ट का पहला हाउस है। ठीक है, लेकिन वो सिर्फ पहला हाउस ही नहीं है, वो हमारी पूरी लाइफ का ही स्टार्टिंग पॉइंट है ना। ये बताता है कि हम हमारी लाइफ की सिचुएशंस को कैसे अप्रोच करते हैं और लोग हमको कैसे परसीव करते हैं। और जब भी पूरी कुंडली को हम देख रहे हैं तो सन साइन, मून साइन और असेंडेंट, ये तीनों को मिला करके हमारी जो पर्सनैलिटी है उसका पूरा फ्रेमवर्क हम लोग बना पाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप पूरा समझ पा रहे हो कि एक जो कुंडली है वो सिर्फ 12 घर का काम नहीं है, उसमें 12 घर हैं, 12 राशियां हैं और 9 प्लैनेट्स हैं। वो 12 घर को, उस 12 घर में 12 राशियां कैसे आ रही हैं उसको हम लग्न भाव से भी ला सकते हैं, सन साइन से भी ला सकते हैं और मून साइन से भी ला सकते हैं। तो आप वो 12 घर की कुंडली को तीन तरह से बना सकते हैं और उन तीनों तरीके से आप उसको इंटरप्रेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये तीनों ही आपका D1 चार्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी तो ये, सर जी सॉरी टू इंटरप्ट सर, जब हम इस तरीके से करेंगे तो हमें तीन अलग चीजें देखने को मिलेंगी, क्योंकि बिल्कुल, तीनों का ये जो तीनों को एक स्टार्टिंग पॉइंट साथ है वो ही आप अलग रहेगा। देखोगे। हाँ, तीनों को एक साथ ही आप देखोगे तभी आपको हेल्प करेगा। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे तीनों, मतलब मैंने तीनों को अलग अलग करके एक उस पे प्लेस पे रखा, और जब मैं हाँ। देखती हूँ कि फर्स्ट हाउस में इसके हिसाब से क्या है, इसके हिसाब से क्या है और इसके हिसाब से क्या है, तो मुझे हाँ, ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि फर्स्ट हाउस में मेरे इन तीनों का जो है उसका पूरा क्वालिटी इसमें है। ये कह बिल्कुल। रहे हैं आप? बिल्कुल, ओके वो ओके, जैसे आप गॉट प्रैक्टिस इट, करते जाएंगे क्लियर। वैसे आपको और डिटेल में मिलता जाएगा। अभिजीत जी, अर्जुन जी, कुछ ऐड ऑन जी। आप लोग करना चाहेंगे लग्न के बारे में? क्योंकि कल से हम न्यूमरोलॉजी को स्टार्ट करेंगे, ब्रीफ ओवरव्यूज को। और एक बार जब हमारे सारे ऑकल्ट के टॉपिक खत्म हो जाएंगे उसके बाद हम वापस से एस्ट्रोलॉजी को, या जो भी टॉपिक डिसाइड होगा उसको डिटेल में लेकर के चलेंगे। मतलब सर कल हम एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ेंगे? नहीं, कल से हम न्यूमरोलॉजी स्टार्ट करेंगे 4 दिन के लिए। एंड उसके बाद 4 दिन के लिए अच्छा, हम पालमिस्ट्री पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पामिस्ट्री, ओके। अच्छा। और फिर इसी तरह तो से सारे, एस्ट्रोलॉजी पे वापस आएंगे सर? मैं पूछना भी चाह रही थी अराउंड कि आफ्टर वो ये, आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 3 और 4 मंथ्स। जी, अच्छा इतना गैप करेंगे? वो एक बार सारे टॉपिक्स ऑकल्ट के खत्म हो जाएं, क्योंकि अभी हम ऑकल्ट में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं उसके ब्रीफ ओवरव्यू को समझ रहे हैं। ओके ओके, वही मैं जानना चाह रही थी कि सर एक इसमें बार हम कहाँ तक पढ़ेंगे। आप हम बताएंगे कौन काफी, कौन से टॉपिक्स हैं? न्यूमरोलॉजी है अभी, आप अभी के लिए आप न्यूमरोलॉजी के लिए रेडी रहिए, अगले 4-5 दिन न्यूमरोलॉजी रहेगा। तो सर ये चाइनीज वाला लोशो ग्रिड वाला रहेगा या फिर सब वैदिक न्यूमरोलॉजी रहेगा? सभी रहेगा, सभी के बेसिक ओवरव्यू रहेगा। जैसे एस्ट्रोलॉजी में हमने ओके सभी का बेसिक समझा है ना, कि बेस आपको एक बार समझ में आ जाए, ऐसे हम बाकी चीजों का भी बेस समझेंगे। ओके, हम्म। ठीक है सर। ओके सर, एक चीज पूछनी थी मुझे। जैसे फर्स्ट हाउस में लगन लिखा रहता है और एक नंबर लिखा रहता है, लेकिन तो मैं लगन अगर मेरा लिखा है उसमें फर्स्ट हाउस में 3 नंबर, तो मैं जेमिनाई के हिसाब से खुद को स्टडी करूं, लेकिन उसमें MA भी लिखा है, मतलब मार्स। तो हाँ इसका जी। मतलब मेरे लगन भाव में 3 नंबर भी है और मार्स भी है, ऐसा कुछ? 3 नंबर राशि है, उस राशि में मार्स बैठा हुआ है, तो वो दोनों चीज तो को मिक्स जेमिनाई भी करेगा। तो राशि है, और 3 नंबर, हाँ जी सर। 3 नंबर राशि है आपकी, जेमिनी राशि है, और उसमें हाँ, प्लेनेट मार्स बैठा हुआ है।
तो यार इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं? आप दोनों की क्वालिटीज को वहां पर इंक्लूड करोगे, जेमिनी की क्या क्वालिटीज है और मार्स की क्या क्वालिटीज है, उन दोनों को देख करके अच्छा। फर्स्ट हाउस की क्या क्वालिटीज हैं अपनी, है ना, इन हम्म। तीन चीजों को आप साथ में लेकर के जी। इंटरप्रेट करोगे। ओके ओके, तो दोनों का इंटरप्रिटेशन से मिक्स इंटरप्रिटेशन निकलेगा। बिल्कुल, उससे आपको एक क्लियर इंटरप्रिटेशन निकलेगा कि वाकई में वो पर्सन कैसा है। इसी चीज से डिफरेंस स्टार्ट हम्म। होगा। अगर आप वैसे तो 100 लोगों का देखोगे तो 100 में से 10 लोगों के फर्स्ट हाउस में नंबर 3 की राशि हो सकती है। तो फिर हम्म। आप उनको अलग अलग कैसे प्रोडिक्ट करोगे, कैसे एनालाइज करोगे, वो लोग तो अलग ही हैं। अब राइट। किसी के फर्स्ट हाउस में कोई और प्लेनेट होगा 3 नंबर की राशि के साथ, किसी के में कुछ और प्लेनेट होगा, हाँ किसी का हाँ हाँ हाँ। राशि का लग्न का जो डिग्री है वो कुछ और होगा, किसी और का कुछ और होगा, जो हम और डीप में जाते जी जाएंगे। जी अब जी जी बेस जी को जी। समझने के लिए हमने हाउसेस को समझा, प्लैनेट्स को समझा और राशियों को समझा। जी 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 सर, बस एक लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि फिर आप कह रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी बाद में करेंगे, तो इतने में थोड़ा स्टडी कर लूंगी जी अपने चार्ट को। जैसे 12वें घर की हमने बात करी थी उस दिन की, वो स्पिरिचुअलिटी, हमारा सबकॉन्शियस, हमारी इन्वेस्टमेंट, हिडन मैटर्स, काफी और कुछ कुछ बताता है। तो हम्म मेरे 12वें घर में चार चार राशियां हैं, तो इसकी इंटरप्रिटेशन मैं कैसे करूंगी? ठीक है, अभिजीत जी, अर्जुन जी, एक बार आप कनेक्ट करिएगा। कि मेरा 12वां आप घर आप एक बार में चैट बॉक्स में क्या लिख दीजिए है, आपके 12th क्या हाउस में कौन समझे? सी राशि है और कौन कौन से प्लैनेट्स हैं। जी जी जी, मैं लिख देती हूँ। जुपिटर, सन, वीनस, मरकरी। वो प्लैनेट्स है। अच्छा, तो राशि क्या होगी सर, जो नंबर है? राशि जो राशि डिजिट आपकी नंबर्स टॉरस आपको होगी। दिखेंगे। हम्म। क्या सर? 12वें घर जी, में दो नंबर 12। लिखा है। हाँ जी, दो वृषभ नंबर राशि लिखा है है। ना। टॉरस होगी, हाँ, अच्छा। आप जेमिनी एसेंडेंट हो ना, तो टॉरस होगा 12 में। अच्छा, तो 12वां घर टॉरस के हिसाब से समझना कैसे है, बस वो पूछ रही हूँ कि जैसे इससे तो हिडन मैटर इन्वेस्टमेंट बताता है, तो टॉरस की क्वालिटी तो लेकिन कुछ और है, फिर वो हिडन मैटर इन्वेस्टमेंट से कैसे रिलेट होती है? देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, छोटा सा। क्या जी होता है, ट्वेल्थ, जो ट्वेल्थ हाउस है ना, अब दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। अब आई हैव नॉट सीन योर होल चार्ट, बट इसको ऐसे लीजिए कि ट्वेल्थ हाउस लॉसेस का भी है, वेस्टेज का भी है, ओके। एंड ट्वेल्थ हाउस में हम पास्ट लाइफ देखते हैं। तो जिसकी मान लीजिए टॉरस आ गया ट्वेल्थ हाउस में, और वहां पे सैटर्न एक्सपेक्ट जी कर रहा है, मार्स एक्सपेक्ट कर रहा है। इसका लगी होता है कि पिछले लाइफ में एक इंसान ने किसी का रिसोर्स वेस्ट किया था, इस वजह से इस लाइफ में इंसान को पैसे की दिक्कत आएगी। अब ये जस्ट एन एग्जांपल है, आई डोंट नो योर चार्ट, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। सिमिलरली मान लीजिए किसी का राहु है, आपका राहु नहीं है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, राहु है ट्वेल्थ हाउस में। लाल किताब में राहु को फॉरेन का, वैदिक में भी कहते हैं, बट लाल किताब में स्पेसिफिकली कहा गया है कि राहु जो है फॉरेन लैंड को दिखाता है। मान लीजिए अगर राहु होता, so I would have told you कि आप अपने बर्थ प्लेस से दूर जाके किसी फॉरेन लैंड में, यू शुड गो एंड सेटल। तो क्या होता है, देखिए, हमारा घर का सिग्निफिकेशन इज सेम, इट डज नॉट चेंज। उस घर के ऊपर जो राशि है वो उसमें फ्लेवर ऐड करेगा। टॉरस क्या है, टॉरस स्वीट है, टॉरस रिसोर्सेज है, टॉरस बुल भी है, तो स्टेबिलिटी का भी कारक है। तो फॉर एग्जाम्पल किसी का अगर मान लीजिए टॉरस है और उसका टॉरस अफ्लिक्टेड होगा, उसको रात में नींद आने में प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि माइंड स्टेबल नहीं होता है। अब इसमें और भी कंडीशन है, मान लीजिए मून एफ्लिक्ट नहीं है तो नींद आ जाएगी। मान लीजिए मून भी एफ्लिक्टेड है, तो इस केस में लोगों को रात में नींद नहीं आएगी, क्योंकि उसको माइंड में ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम होगा। किसी का टॉरस है तो कई बार ऐसा हो सकता है कि इमेज का उसको बड़ा अपने हो, कि मेरी इमेज ठीक रहे लोगों के सामने, कोई मेरे बारे में बुरा भला ना बोले। तो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। तो आप अभी के लिए ना एक हाउस को ऐसे समझिए कि मेरा हाउस तो जो है उसका सिग्निफिकेशन सेम है, उसके ऊपर जो मेरी राशि है वो टॉरस है। इसका मतलब समथिंग रिलेटेड टू स्टेबिलिटी, समथिंग रिलेटेड टू स्वीट, समथिंग रिलेटेड टू माय रिसोर्सेज, समथिंग रिलेटेड टू माय फैमिली, बिकॉज टॉरस फैमिली का भी कारक है ना। इस चीज से रिलेटेड मेरा ट्वेल्थ हाउस उसको गवर्न करेगा। अब उसमें प्लैनेट कौन कौन से हैं, उसमें फर्दर फ्लेवर ऐड करेंगे। जैसे आपके हम्म। टॉरस में अभी 4 प्लैनेट हैं, अब इसमें 4 में सन, तो पूरा चार्ट देखना सन, पड़ता जुपिटर, वीनस, ओके। है। ठीक है, ठीक है। अब 4 में क्या होगा, अब देखिए, इसमें कोई प्लैनेट कोई आगे होगा, कोई पीछे होगा, है ना। हाँ। कोई प्लैनेट, फिर 4 प्लैनेट्स के लिए तो पूरा चार्ट ही देखना पड़ता है। एंड अब ये प्लैनेट नवांश में कहाँ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे क्वेश्चन पूछता है मैरिज का, सो इस केस में मैं आपका नवांश भी देखूंगा, तो क्वेश्चन के हिसाब से भी चेंज दी सिग्निफिकेशन।
बट अभी के लिए आप ये समझो कि आपके 12वें घर के आपने सिग्निफिकेशन कुछ पता है। हालांकि देखिए हर घर के 108 से ज्यादा सिग्निफिकेशन होते हैं। अभी हम्म। 5 6 या 6 7 ही बताए गए हैं, बट 108 ज्यादा सिग्निफिकेशन है पर हाउस। राइट, सो वो सिग्निफिकेशन तो बदलने ही वाला। उस सिग्निफिकेशन को साथ रखते हुए आप ये आर्यन जी सोचिए एक कि उसमें मिनट जो। पॉज करूंगा आपको। विल वाइंड जी। इट अप हियर और कॉल पे कनेक्ट करते हैं, जस्ट लास्ट के कुछ सेकंड्स बचे। ओके ठीक है। ओके 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 ओके। ओके ओके। थैंक थैंक यू यू सो थैंक यू। मच।